चलें जी स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.4 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64 यूज़ द लॉग टेबल। लॉग का टेबल को यूज़ करना है हमने इनको वैल्यूज़ को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो क्या करेंगे, हम इसको सबसे पहले एक्स लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64। अच्छा जी, अब दोनों तरफ लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि लॉग से ही सॉल्व करना है तो हम लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, ठीक है। बोथ साइड्स पे हमने लॉग ले लिया, तो इस तरफ भी लॉग लेंगे और इस तरफ भी। इस तरफ जो है लॉग आपके पास, आपको रूल याद होगा कि मल्टीप्लाई अगर दो वैल्यूज़ हो रही हों तो लॉग का रूल क्या है कि आपने दोनों वैल्यूज़ का लॉग लेना है और प्लस कर देना दोनों वैल्यूज़ को, ठीक है। लॉग लेने के बाद उनको प्लस कर देना है। तो जब हम इसका लॉग लेते हैं, हम टेबल में देखेंगे 81 को 7 और 6 में, ठीक है। हम अपनी बुक निकालते हैं और बुक में हम देखेंगे तो हमारे पास 81.81 लॉग देखना आपको सिखाया गया है, लॉग देखना आपको सिखाया गया। आप टेबल निकालेंगे, 0.81 को हम 7 और 6 में देखेंगे तो जी ये आपके पास है 0.81। हमने टेबल लॉगरिथम के टेबल में देखना है, ये एंटी लॉग का टेबल है, आपने लॉग के टेबल में देखना है, ठीक है। ये लॉग का टेबल है और इसमें आपने 0.81 को देखना है आपने 7 में और फिर 6 में। जब आप 7 में देखेंगे तो आपके पास वैल्यू आ गई 9122 और फिर 6 में देखेंगे तो 6 में 3 है और वो इसमें ऐड हो जाएगा 9122, ठीक है। 9122 में 3 ऐड करेंगे तो वो 5 हो जाएगा, ठीक है। सेम हम 13 को देखेंगे 6 और 4 में, तो वो हमारे पास क्या होगा 1348, सही है। अभी हमारे पास इसका करेक्टरिस्टिक रह गया, ये मंटीसा पार्ट तो आ गया, तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास नेगेटिव होगा इसमें क्योंकि 0 इन्वॉल्व है, तो माइनस का 1 आ जाएगा इसका करेक्टरिस्टिक। जबकि इस तरफ हमारे पास पॉइंट से वैल्यू कितनी वैल्यूज़ हैं, 2 वैल्यूज़ हैं, तो एक कम कर देंगे आपके पास, वो होगा इसका करेक्टरिस्टिक, सही है। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, लाइन कैलकुलेटर और इसको सॉल्व करते हैं जी। हमारे पास वैल्यू हो गई ऐसे -1 लिखेंगे सेपरेटली, 0.9125 लिखेंगे और प्लस 1.1348 लिखेंगे और कैलकुलेटर से हम इसको सॉल्व करेंगे जी। वैल्यू है हमारे पास, जब नेगेटिव की वैल्यू होगी उसको आपने सेपरेट कर लेना इस तरह से, ठीक है, फिर उसको सॉल्व करना है। अभी देखें माइनस, ये देखें -1 और प्लस 0.9125 और प्लस 1.1348, ठीक है। ये वैल्यू लिखी और आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू पूरी सॉल्व करके, हाँ जी 1.0473 ये वैल्यू आ गई आपकी लॉग की, ठीक है। लॉग एक्स का आंसर आपके पास ये आ गया। हमने ओनली एक्स का आंसर निकालना है, तो अब हम दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे, तो टेकिंग एंटी लॉग, ठीक है, ऑन बोथ साइड। तो जब हम दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे तो इस तरफ एंटी लॉग जो होता है वो लॉग का क्या होता है, कन्वर्स होता है, तो वो लॉग एंटी लॉग से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एंटी लॉग इस तरफ वाली वैल्यू का भी लेते हैं। अच्छा, अब 1.0473, अब आपका वो एंटी लॉग वाला टेबल यूज़ में आएगा। ये एंटी लॉग वाला टेबल है और इसमें पॉइंट के बाद वैल्यू क्या है 0.04। तो अभी आप 0.04 को देखोगे, अगली वैल्यू 7 है, तो अगली वैल्यू हम 7 में देखते हैं। 0.04 को ये 7 में देखेंगे कि तो क्या है आपके पास 1089 और उससे अगली वैल्यू 3 है तो 1 उसमें ऐड होगा, ठीक है। 114 सॉरी, ये आया जी 1114, ये वैल्यू आ गई और इसमें 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आएगा 1115। अभी आपके पास ये देखें आपके पास ये क्या है, करेक्टरिस्टिक इसका 1 है। जब 1 होगा, अब आपने इसको बड़े गौर से सुनना है कि जैसे ही आपका करेक्टरिस्टिक जो है वो अगर 0 होगा तो आप पॉइंट इस जगह पर लगाएंगे, ठीक है, पहले नंबर के बाद। अगर करेक्टरिस्टिक आपका 1 होगा तो पॉइंट यहाँ पे लगेगा, करेक्टरिस्टिक आपका 2 होगा तो पॉइंट यहाँ पे लगेगा, 3 होगा तो पॉइंट यहाँ पे लगेगा। अभी करेक्टरिस्टिक क्या है
1, तो आपकी काउंटिंग यहाँ से शुरू हो रही है 0 1, तो ये पॉइंट को आप मेंशन कर देंगे कि ये है इसका पॉइंट, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ आ गई? तो आंसर होगा 11.15 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 2, जी क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास 789.5 और उसकी पावर 1/8। उसको भी लेट कर लेते हैं कि ये x के इक्वल है। ठीक है, और अब लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ लॉग लेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, लॉग x इज इक्वल टू लॉग 789.5 और इसकी पावर 1/8। आपको लॉग का रूल फॉलो करना है कि पावर पहले आ जाएगी। ठीक है, 789.5 इसका लॉग देखते हैं, यानी हम किसको देखेंगे, पहले दो नंबर्स को, 78 को देखेंगे 9 में और 5 में। तो ये आपके पास 78 को जब आपने देखा 9 में तो वैल्यू क्या आ गई 8971, और आगे 5 में देखेंगे तो वो क्या होगी 3। ठीक है, तो ये हम वैल्यू लिखते हैं 8 क्या है गलत, 8971 था और उसमें 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8974। अभी हमारे पास क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक रहता है, तो पॉइंट से पहले कितनी वैल्यूज़ हैं, 3 वैल्यूज़ हैं, तो आप एक उसका कम करके लिखोगे तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा। ठीक है, अभी 1/8 बाहर जो पावर थी वो पड़ी हुई है, ये वाली स्टिल, इसको यूज़ करेंगे, यानी इसको डिवाइड करेंगे 8 से। तो जब आप इसको 8 से डिवाइड करते हैं वैल्यू को, वैल्यू क्या है 2.8974 डिवाइडिंग बाय 8, वैल्यू डिवाइड करके क्या आई है 0.3622। इसको राउंड ऑफ करके एक वैल्यू को 2 कर देंगे। ठीक है, तो अगली वैल्यूज ख़त्म हो जाएंगी। वैसे भी हमने पॉइंट के बाद 4 नंबर्स यूज़ करने होते हैं, तो हम इसलिए इसके 4 नंबर तक जाने के लिए अगली वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 5 है, तो 1 ऐड करके हम लिखते हैं पिछले नंबर में, तो 3622 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये डिवाइड करके आ गया, ये हमारे पास लॉग का आंसर आया है। लॉग हमारे पास ये आया, अब एंटी लॉग लेंगे दोनों तरफ, तो एंटी लॉग जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, उसको काट देगा। ठीक है, तो इस तरफ जब एंटी लॉग लेंगे 0.3622 का 0.36 को देखेंगे आप किस में 2 और फिर 2 में 0.36 इसको देखेंगे आप 2 में, तो ये है 2301। ठीक है, और फिर 2 में देखेंगे तो वो 1 ऐड हो जाएगा। सही है, 2301 और उसमें 1 ऐड करके आ जाएगा 2302। सही है, यहाँ तक हो गया। अभी कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपके पास 0 होगा तो पॉइंट पहली वैल्यू के बाद आना था, आपको बताया। सही हो गया, 1 होता तो यहाँ पे पॉइंट आता, 2 होता तो यहाँ पे। अभी आपके पास 0 है तो फर्स्ट नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा, आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। समझ आ रही है क्वेश्चन की? ओके, लेट्स मूव ऑन एंड स्टार्ट आवर थर्ड क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 3, 0.678 मल्टीप्लाई बाय 9.01 डिवाइडिंग बाय 0.0234। अभी आपके पास 2 लॉग के रूल अप्लाई होंगे, एक तो मल्टीप्लाई वाला और एक अगर नीचे से वैल्यू ऊपर जाएगी तो वो सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है ना, ये तो ऐड हो जाएगा और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, नीचे से आके माइनस हो जाएगी। इसको लेट कर लिया हमने कि x है। अब लॉग लेते हैं दोनों तरफ, तो लॉग क्या होगा 0.678 प्लस लॉग 9.01 माइनस लॉग 0.023। इसका लॉग देखेंगे यानी 0.67 को 8 में देखेंगे, 67 को 8 में,
ये 67 को हमने 8 में देखा, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 8312। सही है, ये हमने लिख लिया 8312। सही है। अभी 0 थी इसकी वैल्यू, तो करेक्टरिस्टिक इसका क्या आ जाएगा, नेगेटिव का 1। अभी 90 को देखें 1 में, तो 90 को जब आप 1 में देखेंगे, जी ये 90 है, 90 को 1 में देखा तो वैल्यू क्या आई है आपके पास, 9542। सही है। हाँ जी, ये आपके पास पॉइंट के पहले एक नंबर है, तो करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, एक कम करेंगे तो 0। नेक्स्ट आपके पास 23 को 0 में देखें, जी वैल्यू देखें लॉग के टेबल में 23, और 23 को आपने देखना है 0 में, 3617। ठीक है, 23 को आपने 0 में देख लिया, 3617। अच्छा, अभी आपके पास ये क्या है, 2 0 नज़र आ रहे हैं, तो करेक्टरिस्टिक इसका क्या होगा, नेगेटिव का 2। सही है, 3617। सही, 2 3 4 है बेटा क्वेश्चन, 4 में देखिए आप इसको, 3 6 ये 7 4, अगली वैल्यू इसके आगे 4 थी। ठीक है क्वेश्चन में। चले अब इसको आगे मूव ऑन करते हैं जी, यहाँ पर नहीं 4 2 ही है। अच्छा, अभी हम इसको मूव करते हैं, जो आपके पास करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको आप सेपरेटली लिख लेते हैं, -1, बाकी की वैल्यू को आप 0 के साथ लिखेंगे। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, ये पॉजिटिव का इसको सेम लिखेंगे, जो नेगेटिव का होगा उसको आप पहले लिख लेंगे, अभी बाकी की वैल्यू के साथ भी नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो 0 पॉइंट के साथ लिखेंगे 3674। इसको सॉल्व करते हैं हम, सारी वैल्यू को बिल्कुल इसी तरह से आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी लॉग वाली वैल्यू आ जाएगी जिसका एंटी लॉग देखना होगा, -1 प्लस 0.8312 प्लस 0.9542 माइनस प्लस 2 और -0.3674। इस सारी वैल्यू को हमने लिख के क्लिक किया तो आंसर क्या आया 2.418 या 7। ठीक है, तो हमारे पास आ गई ये पूरी वैल्यू 418। अच्छा जी, इसका लॉग लेते हैं आप, कैलकुलेटर पे भी आपका आंसर आ सकता है, शिफ्ट लॉग दबाएंगे, इस आंसर का एंटी लॉग लेना है तो आपके पास ये वैल्यू आ रही है, शिफ्ट दबा के देखें आपके पास वैल्यू क्या थी लास्ट 2.418, आप शिफ्ट दबा के इसका लॉग दबाएंगे, आंसर दबाएंगे तो आपके पास वैल्यू आ सकती है, ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट लॉग 2.418, ये आ गई आपके पास वैल्यू। ठीक है, और यही आंसर है पीछे। अभी हम इसका ये लॉग आया है, ठीक है, हम इसको टेबल से भी कंफर्म कर लेते हैं, एंटी लॉग लेंगे इसका जी। एंटी लॉग लेने के लिए आप क्या करेंगे, इसको 0.41 को देखेंगे 8 में, 0.41 को, ये 41 है, इसको 8 में देखेंगे तो आपके पास क्या आया है 2618। ठीक है, 2618। अभी आपके पास ये क्या है, करेक्टरिस्टिक इसका क्या है 2 है, तो करेक्टरिस्टिक 2 होने की वजह से पॉइंट ना यहाँ पे 0 होता, यहाँ पे आता, 1 होता तो यहाँ पे आता, अभी 2 होता है तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, बाकी सारी जगह पे पॉइंट नहीं, यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो आंसर बचा 261। हम इसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं, 0.8 को आप छोड़ भी सकते हैं, दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, यही कैलकुलेटर पे था तो यही उधर है। इट क्लियर? चले लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 जी, क्वेश्चन नंबर 4 है
2.709 मल्टीप्लाई बाय 1.239। जी इसको लेट कर लेते हैं कि ये x है और दोनों तरफ लेते हैं हम log। इस पे पावर रूल अप्लाई होगा तो पावर पहले आ जाएगी और log इसका लेंगे 2.709 का। मल्टीप्लाई वाला रूल भी अप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगी वैल्यू, तो 1/7 इसकी पावर है और वो पहले आ गई अंदर वाले का log। ठीक है, अभी हम log देखते हैं इसको दोबारा। 27 को देखेंगे 0 और 9 में, तो 27 को 0 और 9 में देखने के बाद क्या आया, ये 27 है, इसको 0 में देखा तो वैल्यू क्या आई आपके पास 4314। 9 में देखेंगे आगे, 9 में इसके पास ऐड क्या करना है 12। जब आप इसको जी ये 12 आप इसमें ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4326। सही है। अभी 12 को देखेंगे 3 और 9 में, 12 को 3 और 9 में, ये 12 है और इसको 3 में देखा तो 1 2 3 9 और आगे 9 में देखा तो 9 में इसमें क्या है ऐड करने के लिए, ऊपर वाली वैल्यू थी कौन सा है 32, तो 32 इसमें ऐड कर देंगे। जब 32 इसमें ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ऐसे है। ये log में देख के वैल्यू आई 899 और इसमें ऐड कर दिया 32, तो ये हमारे पास आ गई जी 9 और 0, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसके करेक्टरिस्टिक लगाने रह गए हैं, तो करेक्टरिस्टिक कितना है इसका भाई देखें। पॉइंट से पहले एक वैल्यू है तो 0 हो जाएगा, पॉइंट से पहले एक वैल्यू है तो 0 हो जाएगा, तो सेम हेयर। अभी ये 1/5 से डिवाइड होगी पूरी वैल्यू और ये वाली वैल्यू पूरी 1/7 से डिवाइड होगी। ठीक है ना जी। जब इसको 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू क्या बची है, जैसे हमने 5 से डिवाइड किया तो ये वैल्यू आ गई 0.0866 और नेक्स्ट वैल्यू को डिवाइड किया तो ये क्या आ गई हमारे पास 0.0133। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो आ जाएगा 0.0999। एंटी लॉग ले लेते हैं। अब ये log x का आंसर आया, दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग हमारे पास क्या होगा, एंटी लॉग x का तो खाली x वैल्यू बचेगी और इस तरफ एंटी लॉग लेंगे 0.0999 का जी। 0.99 को देखेंगे, 0.0 को देखेंगे 09 को 9 में, 0.09 को 9 में एंटी लॉग के टेबल में 0.09 को ये देखें 0.09 को 9 में देखा तो क्या आ गया 1256 और आगे 9 में देखा तो 2 उसमें ऐड हो जाएगा 1256 और 2 ऐड होके क्या हो जाएगा 1258। 1256 प्लस 2 इज इक्वल टू 1258। ये आपको कितने ज़ीरो, अब देखें यहाँ पर हमने इसको, हाँ जी करेक्टरिस्टिक इसका क्या है 0 है। जब 0 होगा तो पहले पॉइंट, ठीक है ना, पहली वैल्यू के बाद पॉइंट आ जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 5 समझ आ रही है क्वेश्चंस की जी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 1.23 मल्टीप्लाई 0.6975 और 0.0075 और 1278 जी। इसको लेट कर लेंगे कि ये x है और log अप्लाई करेंगे तो log में हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई वाले रूल भी लग रहा है और डिवाइड वाला भी, तो जो वैल्यूज़ ऊपर है उनको हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। ठीक है, log 1.23 प्लस log 0.6975 माइनस log 0.0075 और माइनस log 1278। सही है, इसको कर लेंगे।
अच्छा जी, अब 12 को देखेंगे 3 में, तो 12 को देख के 3 में आंसर क्या है आपके पास 0.0899, ठीक है। आगे कुछ नहीं है वैल्यू, इसलिए आगे कुछ ऐड नहीं होगा। प्लस 69 को देखेंगे 7 और 5 में, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 69 को 7 में जी क्या आया 8432, और 5 में ऐड करके, तो 5 वाली वैल्यू इसमें ऐड करें 3 है, ठीक है। अच्छा जी, अभी हमारे पास 75 अगली वैल्यू, 75 को 0 में देखेंगे तो क्या है 8751, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 12 को देखेंगे 7 में और 8 में, 12 को देखेंगे 7 में और 8 में जी 12 है, और ये 8 में, ठीक है। 7 में देखा तो क्या आया हमारे पास 1038, और इसमें प्लस कर देंगे हम अपनी वैल्यू जी 31, ये 31 हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, ये आ गई हमारे पास 0899 और 8435 8751, और ये वाली वैल्यू ऐड करके क्या आ जाएगी 96, ये आ गई, ठीक है। ये वैल्यू आ गई जी हमारे पास 31 ही है। अच्छा जी, अभी हमें अरे करेक्टरिस्टिक लगाने वाले रहते हैं, तो करेक्टरिस्टिक के लिए पॉइंट से पहले कितनी वैल्यूज़ हैं 1 है, तो 1 कम करेंगे तो 0 आ जाएगा। इधर करेक्टरिस्टिक एक 0 नज़र आ रहा है तो नेगेटिव का 1 आ जाएगा। इधर कितने 0 नज़र आ रहे हैं 3, तो नेगेटिव का 3 आ जाएगा। और इधर पॉइंट से पहले 1 2 3 4 वैल्यूज़ हैं, तो एक कम, सही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 पॉइंट के साथ आ जाएगा जी। अभी हम इसको लिखते हैं 0.0899, माइनस की वैल्यू को सेपरेट करके लिखना है, ठीक है। 0.8435 माइनस, तो फिर -3 माइनस 0.8751 माइनस 3.1069। इसको पूरी वैल्यू को कैलकुलेटर पे इसी तरह से आप लिखेंगे, तो सारी वैल्यू को लिखने के बाद हमारे पास ये देखें क्या है 0.0899 माइनस 1 प्लस 0.8435 प्लस 3 माइनस 0.8751 माइनस 3.1069, ठीक है। सारी वैल्यू को सॉल्व किया तो हमारे पास क्या वैल्यू बची है -1.0486, ये लॉग का आंसर आया अभी, ठीक है। इसी का हमने एंटी लॉग लेना, तो शिफ्ट दबा के ये लॉग दबाएंगे तो एंटी लॉग आ जाएगा इस आंसर का, ये, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। अभी इसको साइड पे रख लेते हैं और अपनी क्वेश्चन की वैल्यू को लिखते हैं कि इसका एंटी लॉग लेना है अब हमें। log x इज इक्वल टू एंटी लॉग -1.0486 का, तो आंसर हमारे पास क्या आया है जी 0.0894 है, तो उसको राउंड ऑफ करके 5 लिख देंगे, ठीक है। अभी हम इसको बुक में भी चेक करते हैं, तो एंटी लॉग के टेबल में क्या ऐसा ही है 0.04 को देखेंगे 86 में, 0.04 को 8 में देखा तो एंटी लॉग के टेबल में यही है। हाँ हाँ जी, हम गलत तो नहीं देख रहे, ओए क्या हुआ बोला जी। अच्छा बच्चों, ये कैलकुलेटर में तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ गया, लेकिन जब हमने बुक में देखा है ना, तो हमारे पास ये इस तरह से वैल्यू नहीं आ रही। अब इसको क्या करना है, ज़रा गौर करो। आपने ये स्टेप यहाँ पे, ये आंसर ठीक है, लेकिन आपने इसको अगर टेबल से करना हो, ठीक है, तो क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आपके पास नेगेटिव का करेक्टरिस्टिक लास्ट की वैल्यू में बचे, लॉग की वैल्यू में, तो आपने एक नंबर इससे ज़्यादा -1 बचे तो प्लस का 2 और माइनस का 2 करना है आपने,
समझ आ गई। लेकिन जैसे आपके पास 0 बचेगा तो +1 -1 करना है, अगर आपके पास -2 बचेगा तो +3 -3 करना है। एक वैल्यू एक्सीड करके आपने उसमें ऐड भी कर देनी है, सब्ट्रैक्ट भी कर देनी है। तो देखें क्या होगा जब हम ये वैल्यू लिखते हैं, हमारे पास वैल्यू है -1.0486 और इसमें +2 करेंगे आप। यहाँ तक वैल्यू आपने लिखनी है, ठीक है। यहाँ तक वैल्यू लिखी तो आपके पास क्या आ गई 9514। जो इसका 0 है ना, इसकी 0 की जगह पे आपने क्या लिखना है, ये जो नेगेटिव का 2 होगा ये आपने उठा के इधर लिख लेना है, नेगेटिव का 2। अब आपने इसको टेबल में देखना है, ठीक है। देखेंगे तो आपके पास वही आंसर आएगा जो पहले आया था। आपने इसका 2.9514 का लॉग देखना है। चले जी 0.95 को देखें, 0.95 निकालें जी, 0.95 जी 0.95 को देखें आप, इसमें 1 में क्या आ गया जी, कितना 8933। 4 में देखें, 4 में उसको देख के ऐड करेंगे, आगे उसका 4, ये वाला 4 उसमें ऐड करेंगे 8, ठीक है। तो ये आ गया 89